अपने को किस अवस्था से जोड़ते हो, बचपन, जवानी या बुढ़ापा? अपने को क्या मान के चलते हो? शरीर जिसका 15-16 साल का होगा तो बोलेगा मैं जवान हो गया, 60-70 साल का हो जाएगा मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और बाकी बचपने में अभी तो हम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं अभी, बड़े कब होएंगे? बड़े हो जाते हैं और फिर डर सताता है बूढ़े ना हो जाए। आयु अगर है तो हो गए ना, जैसे सबके शरीर बदले वैसे तुम्हारा भी शरीर बदलेगा। तो जिसका जो शरीर है, बचपने में बच्चा अपने को बच्चा ही समझता है, उस अवस्था में है। जवान अपने को जवान समझेगा, बूढ़ा अपने को बूढ़ा समझेगा। लेकिन कोई भी ऐसा ज्ञान पक्का नहीं करता कि वो अपने को आत्मा समझे, अपने को भगवान समझे, अपने को इस देह से अलग सत्ता है वो समझे। ये शरीर तुम्हारा 5 तत्वों से बना हुआ और 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में। किसी का शरीर कभी भी जा सकता है। बच्चे भी दुनिया से जाते हैं, जवान भी दुनिया से जाते हैं, बूढ़े भी दुनिया से जाते हैं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलौना। शरीर की अवस्था से अपनी अवस्था नहीं तोलो, ज्ञान से अपनी अवस्था चेक करो कि तुम्हारी ज्ञान में स्थिति है कि तुम अभी अज्ञानी हो। अगर तुम अपने को आत्मिक स्थिति में पाते हो, ब्रह्माकार वृत्ति में पाते हो, तो तुम्हारी उच्च कोटि की अवस्था है। लेकिन अगर अपने को जगत में जकड़ा हुआ, फंसा हुआ या लिप्त होता हुआ महसूस करते हो तो तुम्हारी निम्न कोटि की अवस्था है। ऊंची अवस्था है कि नीची अवस्था है ये देखो। बचपने की अवस्था या जवानी की अवस्था है, बुढ़ापे की अवस्था नहीं देखो। मैं ऊंचाई पे जा रहा हूँ कि नीचाई की तरफ जा रहा हूँ। और नीचाई की तरफ मन जाएगा तो आगे आगे और नीचाई है। मनुष्य योनि के बाद भी सारी नीचाई है। पशु पक्षी की योनि में जाने का तुमने सारा अपना प्लान कर लिया तो वो सब नीचाई ही होती है। अपने कर्म हमको अच्छे करने हैं। हर एक का शरीर ही अहो माया है, सबका शरीर ही ऐसे माया है। तुम विशाल सृष्टि का आनंद नहीं लेते, केवल अपने अपने छोटे छोटे घर में फंसे हुए। ये देखो कि तुम विशाल सृष्टि का आनंद नहीं लेते हो, बस अपने अपने छोटे छोटे घर में तुम फंसे हुए हो। अभी मनन करो थोड़ा सा आप लोग। गुरु का कहना होता है कि तुम विशाल सृष्टि का आनंद नहीं लेते, केवल अपने अपने छोटे छोटे घर में फंसे हो। ज्ञानी के लिए सारा विश्व ही उसका घर है। वो ये नहीं बोलेगा ये मेरा घर है तेरा घर है, बोलेगा सब तो मेरे हैं और सभी मेरे घर हैं। बाकी शरीर की जहाँ पे हिसाब किताब बना है तो शरीर की वहीं पे स्थिति होती है, वहीं पे रहता है, वहीं पे खाता पीता है, उसकी प्रारब्ध जहाँ पे होती है वहाँ रहता है। लेकिन वो अपने आप को ये जानता है कि भले शरीर की प्रारब्ध जहाँ पर भी है वो वहीं से खाना पीना और बाकी सेवा लेना देना कर रहा है, लेकिन केवल यही मेरा घर नहीं है। वो सबको अपना मान के चलता है। जगत वाले सबको अपना मान के नहीं चल पाते हैं और इस वजह से उनके अंदर में द्वेष द्वेष सब भरता जाता है और प्रेम की कमी होती है। अपने कर्म बनाते जाते हैं। सबको अपना आप जानो, ना कोई वैरी मित्र हमारा, जितवल देखा उतवल प्यारा। कोई ना वैरी है ना मित्र है मेरा। हमें ये देखना है कि सब भगवान का ही रूप है। नीरू अपना बंद करो। तू कौन मैं कौन याद रहे तो कोई झगड़ा ही ना रहे। मैंने ऐसा किया उसने ऐसा किया, मैं अच्छा वो बुरा, या मैं बुरा हूँ वो बहुत अच्छा है। तो ये तू और मैं के झगड़े में सब रहते हैं। तुमने ये बोला मैंने ये बोला, तुमने ये काम किया मैंने ये काम किया। घर में लड़ाई झगड़े या कहीं पर भी होते हैं तो तू और मैं के कारण ही तो होते हैं। हमारे दिल में तू और मैं बचा है। मगर ये बोलो तू कौन मैं कौन, मेरे अंदर भी सत्ता भगवान की, उसके अंदर भी सत्ता भगवान की, शक्ति तो एक ही है। और जो बात होती है लड़ाई झगड़ा या प्यार, वो अपने को उस सत्ता से अलग करके, जो देह भगवान ने दी है, अपने को वो देह मान के
तब हम करते हैं, चाहे प्यार करें चाहे झगड़ा करें, शरीर को ही सच मान के बैठे हैं। लेकिन ये समझो, ये जो तेरे तन मन प्राण हैं, ये तो प्रभु मिलन का सामान है। 5 तत्वों का ये तन रचा है, 5 तत्वों में लीन हो जाने वाला है। जब तक ये शरीर तुमको मिला, इस शरीर से तुम कर्म कर सकते हो, कार्य करने के लिए मिला है। और इस शरीर से तुम भक्ति कर सकते हो, भक्ति करने के लिए मिला है। इस शरीर से तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, इसलिए मिला है। तो ज्ञान क्या लें, भक्ति कैसी हो, कर्म कैसे हों, इस बात की समझ हमको सत्संग से मिलती है। वरना समझ ही नहीं होती कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है। जगत का ज्ञान प्राप्त करते चले जाते हैं लोग, जिससे कि वो फिर गिरावट में आते हैं। भक्ति भी द्वैत वाली करते हैं तो उसमें अटके रहते हैं। कर्म भी हर प्रकार की करते हैं, अच्छी बुरी, सत्कर्म बदकर्म, तो बंधन में आते रहते हैं। लेकिन गुरु ने कहा, भगवान ने कहा, कर्म करो तो निष्काम कर्म करो, जिसमें करने की भावना ना हो, मैंने किया लगे जैसे भगवान ने कराया, और बदले में फल की इच्छा ना हो, तब आपका वो निष्काम कर्म होगा। लेकिन बदले में फल की इच्छा रखोगे तो आपका वो सकाम कर्म है। भक्ति भी करो कि भगवान बस तुम ही तुम हो। जैसे कि बात चल रही थी गुरु जी की, कि बस एक हृदय में भगवान के अलावा ज़रा सी भी जगह ना रह जाए जिसमें कोई और समा सके, ज़रा भी जगह नहीं रह जाए। जैसे किसी बर्तन में कोई चीज़ रखते हैं तो खूब ठसाठस भर देते हैं, फिर उसके बाद उसमें गुंजाइश नहीं होती है ज़रा भी और डालने की। कभी आपका पानी का ग्लास, चाय का कप या दूध का इतना ऊपर तक लबालब भर जाता है बाय मिस्टेक कि आप उसको हिला भी नहीं सकते। आपको लगा ज़रा सा भी ठसक लगी, ज़रा भी हिला तो ये छलकेगा। तो ऐसे इतना लबालब भगवान हमारे अंदर आ जाए, जिसमें फिर उसको बोलोगे ना, इस बर्तन में अब एक बूंद की भी जगह नहीं है, या कोई और आटा या कोई और चीज़ भर दी गई है तो बोलो अब इसमें एक चुटकी की भी ऊपर से ज़रा भी जगह नहीं है, इसमें अब 4 दाने भी रखने की अब जगह नहीं है, ये पूरा का पूरा ओवरफ्लो भर गया। तो कभी अपने दिल को भी तो ऐसा बोलो कि मेरे दिल में भगवान इतना भर गया है, इतना ओवरफ्लो हो गया है कि अब इसे माया के लिए एक चुटकी भी जगह नहीं है, एक बूंद की भी जगह नहीं। किसी का भी ख्याल हमारे को आए ना, सताए ना हमको, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। जो 24 घंटे जिस भावना में रहता है, जो सुनता है, जो करता है, तो वो फिर उसी बात को उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है अंदर ग्रहण करता जाता है। बहुत सारी बातें हमें याद रहती हैं, बहुत सारी बातें हमें नहीं याद रहती। जो याद रहती हैं वो हमारे माइंड में है, वो हमें याद रहती हैं। बहुत सारी बातें हमारे अंदर गहराई में चली जाती हैं और वो फिर कभी कभी हमको सताती भी। लेकिन हमारे अंदर में इतनी गहराई से ज्ञान चला जाए, वो तब होगा जब हमारे प्रकृति से और अपनी देह से नाते कटेंगे। अपने को देह मानोगे तो आपके लिए जगत है, जीव है तो जगत है, जीव नहीं है तो जगत भी नहीं है। अपने को जीव मान के बैठोगे तो सारा संसार है ही आपके लिए। अपने से अपनी खोज ये हमें करनी। दूसरों की खोज तो बहुत की, दूसरों के बारे में तो अता पता बहुत लगा लिया, लेकिन नहीं जाना तो अपने बारे में नहीं जाना, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। बचपन में बच्चे थे तो बड़े हो गए तो क्या, बचपन में भी मैं थी, अभी भी मैं है। शरीर बदला, बदलता हुआ दिखा भी नहीं, परिवर्तन दिखा भी नहीं। कितना स्लो होता है परिवर्तन, पता ही नहीं चलता है। ऐसे कितना स्लो होता है परिवर्तन, ओल्ड एज में आ जाते हो, पता ही नहीं चलता है। रोज़ रोज़ बदल रहा है, लेकिन इतना स्लो है कि आपको पता नहीं चलता है। तो तब ये थोड़ी बोलोगे कि अब मैं कुछ और हूँ। मैं तो वही हूँ जो बचपन में अपने को मानते थे, जो जवानी में मानते थे, जो बुढ़ापे में मानते हो। मैं तो वही हूँ। तो वो मैं कौन सी है जो बदलती नहीं है। शरीर बदलता है, तुम्हारी वो मैं तो नहीं बदली, मैं तो वही हूँ। और नाम भी बदल जाता है। बच्चों के बहुत सारे नाम रखे जाते हैं। कोई दादी किसी और नाम से पुकारेगी तो बाबा कभी और पुकारेगा, माता पिता और बाकी लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। फिर स्कूल में एक नाम लिख दिया जाता है।
फिर सब लोग उसी नाम से पुकारते हैं। कभी कभी थोड़ा बड़े होने तक वो नाम भी नहीं पसंद आता है तो नाम चेंज कर देते हैं कि हाई स्कूल होने से पहले पहले इसका नाम बदल दिया जाए, और जो उसमें लिख गया फिर आपके सर्टिफिकेट में, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में, तो वही रह जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी बालिग होने पर, बड़े होने पर भी कोई कभी भी अपना नाम बदल लेता है, फिर उसको पेपर में निकाल देता है, कोर्ट में, ऐसे करके कि अब मैं ये नाम का नहीं, अब मैं इस नाम का हूँ, मैंने अपना नाम बदल लिया है, तो उसको वो बता देता है। कभी किसी के यहाँ शादी होती है, रिवाज होता है कई धर्मों में, शादी के बाद जब लड़की ससुराल जाती है तो वहाँ उसका नाम बदल देते हैं। मायके में उसका कुछ और नाम था, ससुराल में कुछ और नाम हो जाते हैं। तो नाम तो बदल गए, मगर नाम बदलने से क्या वो व्यक्ति बदल गया? वो तो वही रहेगा। नाम कुछ भी रख दो, आपके ऊपर किसी और ने रख दिया नाम, या आपने अपनी मर्ज़ी से नाम बदल लिया, मगर आप देखो आप तो वही रहते हो। तो वो मैं कौन हूँ जो नाम के बदलने से भी नहीं बदलता हूँ और रूप के बदलने से भी नहीं बदलता हूँ। वो मैं शाश्वत सत्य हूँ, वो मैं शक्ति हूँ, वो मैं शुद्ध स्वरूप हूँ। उसी को जानो, उसी को पहचानो, अपना रूप पहचानो। समझ मन दर्शन यही भगवान। सच्चा अपना रूप पहचानो। जो अपने को जान लेगा वो भगवान को भी जान लेगा। जब तक अपने को नहीं जान पाता है तब तक भगवान को भी नहीं जान पाता। तो तू कौन मैं कौन याद रहे तो कोई झगड़ा ही ना रहे। अपने भीतर की व्यवस्था को ठीक करो। बाहर की व्यवस्थाएं तो बहुत ठीक करते हैं, ये सेटिंग ऐसे कर दें, सोफ़ा यहाँ रख दें, पलंग यहाँ रख दें, मेज़ अलमारी ये वो इधर कर दें, मगर अपने अंदर जो विचार तुम्हारे उलझे हुए हैं, विचारों की सेटिंग भी तो ठीक करो। बाहर की सेटिंग तो बहुत कर ली, लेकिन ज्ञान के बाद अपने विचार सुलझने चाहिए। मन मोड़ना आता है अगर तो अच्छा, अड़ियल मन को सीधा करो। अपने मन को तो मोड़ पाते हो कि नहीं? या मन अड़ियल है, अड़ा रहता है किसी बात में, मैं ही सही हूँ, दूसरा सही नहीं है। कभी बचपने में भी अड़ियल हो जाता है कोई बच्चा, यंग एज में बच्चे अड़ियल बन जाते हैं, ओल्ड एज में भी बने रहते हैं। किसी का स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, वो दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करता ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरे को भी दुखी करता है और अपना भी दुख पाता है। जो अपने मन को मोड़ना सीख जाएगा वो ही सुखी रह पाएगा। तो अगर हमारा मन अड़ियल है, किसी बात में अड़ गया, मैं ही सही हूँ या मेरी बात मानी जाए, उसकी मैं क्यों मानूँ, मैं कोई कम हूँ क्या, मुझे क्यों माननी है इसकी, मैं कोई इसका गुलाम हूँ क्या, बहुत सारी बातें ऐसी मन में आती हैं जिसके कारण से मन किसी बात में अड़ जाता है। कोई इच्छा आ जाती है, उस इच्छा के कारण से मन अड़ियल बन जाता है कि नहीं मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, दूसरों की सबकी होती रहती है, मेरी क्यों नहीं पूरी होती, मेरी भी तो है पूरी। तो मन किसी बात में ऐसे अड़ी लगा देता है, अड़ियल बन जाता है। ऐसा मन कभी भी आपको सुखी अनुभव नहीं करने देगा, सुखी होने नहीं देगा। इसलिए अपने मन को मोड़ना सीखो। निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन को मोड़े मोड़े। जो अपने मन को मोड़ना जानता है वो भगवान से जुड़ भी जाता है। मुड़ेगा तो जुड़ेगा, लेकिन जो मुड़ेगा नहीं, अड़ेगा तो झड़ेगा। जो डालियाँ मुड़ नहीं पाती हैं वो टूट जाती हैं, सूख गई, उनमें रस है ही नहीं, लोच है ही नहीं, लचीलापन है ही नहीं। बाकी जो हरी डालियाँ होती हैं पेड़ पर, देखो उनको ऐसे नीचे झुका लेते हो आप डाली पकड़ के, कोई फल फूल पत्ता कुछ तोड़ना है तो वो मुड़ जाती है, फिर छोड़ दो वो वापस ऊपर हो जाती है, टूटती नहीं है। लेकिन अगर कोई सूखी गई है, सूखी हुई डाली है, उसको आप पकड़ के नीचे करोगे वो चटक से एकदम टूट जाएगी। तो हम अपने मन को नीरस बना के रखते हैं, ना ज्ञान है, ना प्रेम है, ना अपनापन है, तो हमारा मन टूट जाता है, सूखे सूखे हो जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर ज्ञान का रस है, प्रेम की भावना है, अपनापन है, तो फिर हम टूटेंगे नहीं। कहा जाता है सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन कुंभ कुम्हार है एक ही धक दरार। कि जो सज्जन व्यक्ति होता है और जैसे सोना होता है,
और साधु जन जो होते हैं वो अगर टूट भी गए तो फिर जुड़ जाते हैं, फिर और अच्छी तरह उनसे, उनकी किसी से दोस्ती टूट गई या किसी कारण से उनका दिल टूट गया, देखने में आया, किसी कारण से किसी से मनमुटाव हो गया, तो वो दोबारा भी जुड़ जाते हैं। जैसे आपका सोने का गहना टूट गया, तो टूट गया, वो दोबारा भी तो जुड़ जाता है। अग्नि में डालो, सुनार को दे दो, वो उसका नया बना के दे देता है। तो वो कभी पता ही नहीं चलता कि कभी ये टूटा भी था पहले। सेम वैसा अगर आप बनाना चाहो तो भी बन जाता है, चेंज करके डिज़ाइन बनाना चाहो तो भी बन जाता है। तो वो कितनी बार भी टूटे, सोने का गहना कितनी बार भी टूट जाए, हर बार वो फिर जुड़ जाएगा, हर बार वो फिर नया बन जाएगा। ऐसे ही जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनका किसी से मनमुटाव हो जाए, वो फिर वापस उतने प्यार से दोस्ती कर सकते हैं, उतने प्यार से बात कर लेते हैं। और जो सच्चे साधु संत होते हैं, उनका भी यही स्वभाव होता है कि वो अब कहीं किसी से शत्रुता वैर रखते नहीं हैं। बात कहीं आई गई हो गई, बोलते रात गई बात गई, मन में रख के नहीं बैठते हैं, किसी के दोष भी मन में रख के नहीं बैठते, वो फिर नए सिरे से अपनेपन से प्यार कर पाते हैं। ये उनकी खासियत होती है जो सज्जन है। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति हैं, खराब बुरे व्यक्ति हैं, वो कुम्हार के घड़े की तरीके से होते हैं। घड़े में एक जरा सी ठसक लगे और वो चटक जाए, उसके बाद उस घड़े को आप दोबारा नहीं बना सकते। अब तो उसमें से पानी रिसने लगा, आप ले जाओ कुम्हार के पास, भैया अब एक घड़ा हम लेके गए थे, देखो अभी 2 ही दिन पहले ले गए थे, 1 ही दिन पहले ले गए थे, चटक गया, जरा इसको रिपेयर करके ठीक कर दो। बोलेगा इसकी नहीं होगी रिपेयर, नया खरीदो, वो जुड़ेगा ही नहीं। तो अगर हम कहते हैं मेरी तो एक बार शत्रुता हो गई, अब कभी मैं मित्रता करूँगा ही नहीं, मेरा मन एक बार टूट गया, अब कभी जुड़ेगा ही नहीं, तो आप फिर मान लो कि आप दुर्जन व्यक्ति हो, खराब व्यक्ति। दुर्जन से अपने को सज्जन बनाओ, अच्छा व्यक्ति बनाओ, ताकि आप सबसे, परमात्मा के बनाए बंदों से भी प्रेम से, अपनेपन से रह सको, तो आप भगवान के भी बन पाओगे। वरना भगवान से भी नहीं जुड़ पाओगे। लोग भगवान से भी शिकायत करते रहते हैं, भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, मेरा नसीब क्यों ख़राब बनाया, ये तो दे दिया वो क्यों नहीं दिया, ये दे दिया था तो ले क्यों लिया। हर बात में शिकायत होती रहती है ना भगवान से भी, तो उनका मन भगवान से भी नहीं जुड़ पाता। लेकिन जब प्रेम होता है, अपनापन होता है, तो भगवान से भी मन जुड़ता है, सबसे जुड़ता है कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, परिवर्तन हो रहा है। और ये भाव रखता है ज्ञानी कि जो परिवर्तन हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, बुरे के लिए नहीं हो रहा है। तो हमें अपने अड़ियल मन को सीधा करना है। तुम्हारा वास्ता किसी से ना हो, अपना वास्ता भगवान से रखो। सबसे वास्ता रखते रहते हो तो आपको परेशानी होती रहती है। अपना जो भी लेना देना है वो भगवान से करो, भगवान को सौंप दो, अपना जीवन सौंप दो भगवान के हाथों में। कह तो देते हो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बड़ा ही पॉपुलर भजन है, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, बहुत पुराना आज जो जात का भजन है। लेकिन जो गाने वाले भी हैं, क्या वो अपना जीवन सचमुच में सौंपते हैं भगवान के हाथों में? नहीं, मेरा जीवन तो मेरे ही हाथों में है। जब कुछ बुरा हो जाएगा तो बोलेंगे भगवान तुमने बुरा कर दिया, अच्छा हो जाएगा तो बोलेंगे भगवान मैंने अच्छा किया, मैं कितना होशियार, मैं कितना समझदार, मैंने कितना अच्छा किया। तो तब अपने को क्रेडिट देते हैं। जब नुकसान पड़ता है तो भगवान ने कर दिया। ये मनुष्य का स्वभाव होता है, अच्छा काम मैंने किया, बुरा काम दूसरे ने किया, फलाने के कारण से ये काम गलत हो गया। एकदम मन अपनी सफाई देता है। कोई चीज़ का आपसे नुकसान होएगा, अरे क्या बताएं फलाने के कारण से ना ये नुकसान हो गया, तो उसकी बातों में उलझ गया तो ये बात हो गई, ऐसा ऐसा। अपने को दोष देना ही नहीं चाहता मैं, लेकिन दोष किसी का भी नहीं है। जो घटना घट गई सो घट गई, उससे शिक्षा ले लो, उससे अनुभव ले लो। और सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान सत्संग में आने के बाद ही हो पाती है। जब विवेक खुलता है तभी समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है। वरना मनुष्य हर एक अपने को ही सही मान के बैठा है।
तो ये देखो कि हमारा कुछ किसी ने बिगाड़ा नहीं और हमारा वास्ता किसी से भी नहीं। तुम्हारे ठीक होने की निशानी ही ये है कि तुम्हें कोई बिगड़ा हुआ नहीं दिखेगा। अगर तुम अच्छे बन गए हो, सज्जन व्यक्ति बन गए हो, तुमने अपने मन को ठीक कर लिया, तो फिर उसकी निशानी ये है कि तुम्हें कोई बिगड़ा हुआ दिखेगा ही नहीं। लगेगा सब अपनी अपनी जगह ठीक ही है, उसने अपने जगह पे जो किया वो ठीक किया। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जिसका मन भला होता है उसके लिए कोई बुरा नहीं होता। और हमारा ही मन खराब है तो फिर हमारे लिए सब बुरे हैं, बुरे के लिए सब बुरे। नज़रों में तेरी दोष है, दुनिया नहीं हारता। हमारी नज़र में दोष है, हम फलाने को बुरा देख रहे हैं तो वो बुरा है। हम देख रहे हैं भगवान जो कर रहा है ठीक कर रहा है। हर एक का आगे आता है हिसाब किताब। आज अगर कोई गलत करता हुआ दिखता भी है तो भगवान के पास तो न्याय है। अमर तो कोई भी नहीं आया। कुछ न्याय इसी जन्म में हो जाता है, कुछ बच जाता है फल भोगना तो अगले जन्म में होता है। अब ये बात है, आप पिछला जन्म याद नहीं रहता किसी, पिछले जन्म में क्या पाप करके आया, क्या बदकर्म किए, उसको याद नहीं रहते। लेकिन फल भोगना है तो कहता पता नहीं मेरे कौन से कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। अब ये पता ही नहीं ना, भूल गया पिछला जन्म। मगर कहता तो है न जाने मुझे कौन से कर्मों का फल मिल रहा है। तो कर्म तो उसके अपने ही है, तभी तो उसको फल मिल रहा है। इतने पाप मनुष्य कर लेता है एक मनुष्य जन्म में कि उसको भोगने में उसको कई जन्म भी लग जाते हैं। कि नया नया भी करता रहता है, पुराना भी पूरा ख़त्म नहीं किया, नया पहले से कर लिया। सावधानी नहीं होती है, सावधानी हट जाती है तो नए कर्म बनते रहते हैं। ज्ञानी सुजाग रहता है, सावधान रहता है, वो संभल संभल के कदम बढ़ाता है। मेरे से कोई कर्तापने से कर्म होने ना पाए, तो वो शांत रहता है और उसको कर्मों को वो कोई कर्म उसको बांध नहीं सकते, कर्मातीत हो जाता है। तो तुम्हारे ठीक होने की निशानी ये है कि तुम्हें कोई बिगड़ा हुआ नहीं दिखेगा। एक चुटकुला है, वो दृष्टांत के तौर पे बताया जाता है सत्संग में कि एक आदमी था, वो शराब पीता था। अब एक बार बहुत शराब पी उसने नशे में। अब नशे में फिर अपने घर आ रहा था तो रास्ते में गिरा, इधर गिरा उधर गिरा, कहीं पत्थर से टकराया, कहीं कुछ, उसको बहुत चोटें लग गई। जब चोट लगी घर तो अपने पहुंच गया, रात काफ़ी हो गई थी, घर के लोग सब लोग सो ही गए थे और लोगों को मालूम था कि ये रोज़ देर से ही आता है, तो उसका आने का रहता भी होगा कि जब आएगा दरवाज़ा खोल के अपने आप चला आएगा। तो वो अंदर चला आया, दरवाज़ा खोल के, अपना रहती है डुप्लीकेट चाबी लोगों के पास। तो जब चला आया तो अपने कमरे में आया तो देखा कि आईना है और उसमें देख रहा है चोटें लगी हैं। हल्का हल्का नशा तो कम भी हो गया था तब तक, मगर अभी था नशा। तो सोचता है कि सवेरे जब पत्नी देखेगी तो बहुत डांटेगी, मैंने इतनी शराब पी और लापरवाही से चोटें लग गई, तो इन चोटों के ऊपर मैं जल्दी जल्दी को मरहम पट्टी कर लूँ तो सवेरे तक ये ठीक हो जाएंगे। सवेरे पट्टियाँ हटा दूँगा तो नहीं जान पाएगी। तो क्या हुआ, आईने के सामने खड़े होके जो उसकी अपनी परछाई थी उस पर मरहम पट्टी करने लगा। इधर चिपका दी कोई टेप, इधर पट्टी लगा दी, अपने फेस पे अपने ऊपर ना लगा के वहाँ लगा रहा है। और वहाँ लगाने के बाद सो गया आराम से। सवेरा हुआ तो पत्नी आई कमरे में, जगाया, कहती है इतनी चोटें कैसे लगी हैं, तुम कल फिर बहुत शराब पी कर आए थे क्या? अरे नहीं, मैंने तो बिल्कुल शराब नहीं पी थी। कहाँ चोटें लगी हैं? नहीं लगी हैं चोटें। और मैंने तो फिर माना कि हाथ लगी हैं। बोला लेकिन मैंने तो इस पर चोटों पे मरहम पट्टी कर ली थी, मेरे हाथ पैर सब में पट्टियाँ कहाँ चली गई हैं? तो उसकी पत्नी कहती है शीशे में देखो, आईने में वहाँ चिपकी पड़ी। तुमने अपने को तो लगा ही नहीं और अपने आईने में जो तुम्हारी परछाई थी उसको लगा दी, तो उससे तुम्हारी चोट थोड़ी ठीक हुई। तो सिद्धांत इसका ये है कि अपने को नहीं बनाते, अपने को नहीं सुधारते हम, सारा संसार हमारी परछाई है।
हम औरों को बनाने में, औरों को सुधारने में लगते हैं, तो ना वो सुधरते हैं और ना तुम्हारी चोट ठीक होती कि तुम सुधरते हो। इसलिए पहले अपने को ठीक करो, पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। तो अपनी परछाई पे नहीं, जगत पे नहीं, लेकिन अपने को देखो। हर एक के लिए भगवत भाव रखो। जिसको भी देखो ये बोलो कि भगवान इस रूप में है। उससे आपके मन को शांति मिलेगी। भगवान करके देखोगे तो मन में शांति आएगी, आपके नए कर्म नहीं बनेंगे। कि हर एक को के लिए भगवत भाव रखो, पहले ही भगवान देख लो, बाद में नहीं। बाद में कहते हो अरे है ही भगवान, लेकिन पहले ही देख लो। नामदेव की तरीके से, नामदेव रोटी बना बना के रख रहा था अपने लिए, तब ये कुत्ता आया, उसकी रोटी लेके जाने लगा। तो उसने पहले ही भगवान देखा, अरे भगवान रोटी ले जा रहे हो, अभी उसने रोटी में घी लगाना बाकी था। कहता अरे प्रभु रूखी रोटी मत ले जाओ, मैं तो घी लगा के खाता, घी लगा के तुम भी खाओ। कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ा कि रोटी में उसके भी घी लगा दें कि भगवान है। तो उसने ये नहीं देखा कि कुत्ता ले गया रोटी, बाद में सोचता अरे कुत्ते के रूप में भगवान था तो ले गया। उसने पहले ही भगवान करके देखा। कितनी ऊंची स्थिति है कि हम पहले ही भगवान करके देख लें, लेकिन पहले नहीं देख पाते, बाद में देखते हैं। और बाद में भी कौन देख पाता है? जो थोड़ा समझदार ज्ञानवान होता है वही बाद में भी देख पाता है, वरना अज्ञानी व्यक्ति तो ना पहले देखता है ना बाद में देखता है, वो तो भगवान करके देखता ही नहीं, तो उसके कर्म बनते रहते हैं। तो ये कहानी तो सब ने बहुत सुनी है, लेकिन हमें सब में पहले ही भगवान देखना है। तुम भगवान को जानने नहीं, अपने को जानने के लिए आए। भगवान को मत आजमाओ, भगवान को तो तुमको पता है, लेकिन हम अपने को जानने के लिए आए। कोई सत्संग में आता है तो बोलता है हमें भगवान के बारे में जानना है, तो गुरु कहता है पहले अपने बारे में तो जान लो, तुम कौन हो। बोलेगा अपने बारे में तो जानते ही, मेरा ये नाम है, मैं फलानी जगह रहता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये तुम्हारी जानकारी सही जानकारी नहीं है। सही जानकारी तो गुरु ही देता है कि तुम कौन हो, वास्तव में तुम कौन हो। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो भी तो तुम रहोगे, तो वो जो तुम रहोगे वो तुम हो, जिसका कभी नाश नहीं होता है। इस देह का तो नाश होगा, लेकिन शरीर का कभी नाश नहीं होगा। तो उसको पहले ही जान लो ना कि वाकई मैं वो शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं वो शक्ति हूँ जो कभी शरीर के मरने से भी नहीं मरती, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, मैं वो हूँ जिसका कभी कोई नुकसान नहीं कर सकता। और वो शुद्ध जीव है, ईश्वर का अंश, तो अविनाशी है। भगवान जैसा होगा उसी का अंश भी तो वैसे ही होगा। आपने एक रोटी बनाई, रोटी का एक टुकड़ा तोड़ दिया, तो वो टुकड़ा उसी रोटी का अंश है। जैसे वो पूरी रोटी है वैसे तो वो टुकड़ा है। उस टुकड़े को तोड़ने के बाद वो अलग थोड़ी बन गया। तो ऐसे ही भगवान से हम आए तो भगवान का ही अंश है, तो अलग होने के बाद हम भगवान से अलग थोड़ी हो गए। हमारे अंदर के जो कुछ है वो भगवान से मैचिंग है, लेकिन हम अपने को अलग मान के भटकते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं। और जिस दिन ये जान लेते हैं कि वो और मैं एक है, तब हमारा जगत से छुटकारा, आवागमन के चक्कर से हमारा तब छुटकारा होता है। तो अपने को भगवान तुम जानने के लिए आए हो या मैं कौन हूँ ये जानने के लिए आए हो। तुम अपनी अनुकूलता में तो स्थित रहते हो, किसी का दोष देखकर तुम अनुकूलता में कैसे स्थित हो सकते हो, ये सोचो। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो हमको सब ठीक ठीक लगता है, हम बड़े सहज रहते हैं, बड़ी अनुकूल हमको परिस्थिति लगती है। लेकिन किसी का दोष देखकर भी, गलत है वो, 100% गलत है, मान लो, लेकिन उसको देखकर भी आप अपने अंदर की स्थिति को तो शांत रख सको। वरना दूसरे की गलती को देख के आपके अंदर उबाल आने लगता है, क्रोध करने लगते हो, या दुखी होने लगते हो, या बद्दुआएं देने लग जाते हो, कुछ तो ऐसा मन में होता है। तो जो अगर अनुकूलता नहीं है, दोष किसी का दिखाई दे रहा है, तो भी मैं तो अपनी स्थिति में रहूं,
दोष दूसरे का, और मैं अपनी स्थिति क्यों बिगाड़ रहा हूँ? मैं तो अपने आनंद में, अपनी शांति में रहूँ। जो करेगा सो भरेगा। कबीरदास ने बोला है, कबीरा तेरी कोठरी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। हम क्यों परेशान हो? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। करोड़ों असंत भी मिल जाएं तब भी संत अपना संतपुरा नहीं छोड़ता है। ऐसे संत बनो, ऐसे ज्ञानवान बनो कि तुम हमेशा अपने सच्चे स्वरूप में रहो। मन की स्थिरता हो तो तुम भगवान हो, और मन अगर तुम्हारा विचलित होता रहता है तो तुम इंसान हो। जिसका मन स्थिर है वही भगवान है। सारा दिन बातों का स्टॉक भरकर मन को तुमने अखबार बना दिया है, और टेलीफोन पर मैं तू की बातें करते हो। अगर मैं तू की बात ना करो तो आपके पास बोलने के लिए कोई बात ही नहीं। हमारा ये हाल है, तुम्हारा कैसा हाल है, हमने ये किया, तुमने क्या किया, मैं और तू की बात तो चलती रहती है। बोलो ना, मैं अपनी बात करूँ, दूसरे की तो बात ही क्या है, कोई बात ही नहीं, वो तो मौन में आ जाओ। और सारा दिन लोगों की बातें सुन सुन के अपने कोई अखबार बना लेते हैं, फिर वो बातें दूसरों को बताते रहते हैं। उस अखबार में से लोग पढ़ते रहते हैं, तुम चलते फिरते अखबार बन जाते हो, लोगों को सब बातें बताते रहते हो। तो इससे अपने को बचाओ। अपने आप को हमेशा बचा के रखो। चुटकुले सुन के हंसना अलग बात है। वो चुटकुला सुना तो उनको हंसी आ गई, मगर खुद चुटकुला बन गए तो क्या होगा? फिर सब तो दुनिया तुम पे हंसेगी। तो इसके लिए दुनिया तुम पे ना हंसे ऐसा जीवन बनाओ। अब मोबाइल की बात है इसमें कि एक चुटकुला, अमेरिकन लड़के ने कहा कि हमारे देश में बड़ी तरक्की है, शादी भी ईमेल से हो जाती है। तो इंडियन लड़का बोला, अरे बड़ा कमाल है, हमारे यहाँ तो अभी तक शादी फीमेल से ही होती है। ईमेल से नहीं होती शादी, हमारी तो फीमेल से ही शादी होती है, वो फीमेल से हो जाती है। तो मोबाइल के चुटकुले ऐसे ऐसे होते हैं जो तुम्हें हंसाते रहते हैं। मोबाइल हर समय तुम्हारे संग रहता है, लेकिन हर समय भगवान को अपने संग। लास्ट पॉइंट यही बताया गुरु जी ने, मोबाइल हर समय रहता है तुम्हारे पास, जैसे हर समय मोबाइल रहता है आजकल जिनके पास है, बड़ा ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मोबाइल की तरह से भगवान को अपने साथ रखो कि बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और जब मोबाइल नहीं बने थे, इनका आविष्कार नहीं हुआ था, तो क्या लोगों का काम नहीं चलता था? अच्छा ही चलता था, बल्कि कम चिंता करते थे और कम बंधे हुए थे एक दूसरे में, कम फंसे हुए थे। मोबाइल के कारण से तो पल पल की खबर चाहिए, खबर नहीं दी तो पता नहीं क्या हो गया, आशंका आ गई। ऐसे तो कोई एक शहर से दूसरे शहर जाएगा, अपने शहर में जाके चिट्ठी लिखेगा, फिर तुमको बताएगा। जब फ़ोन भी नहीं था तो उतने दिन बड़े चैन से सब रहते थे, आशंका थोड़ी होती थी, पता रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया, मस्त रहते थे, भगवान पहुंचा गए। अभी तो ट्रेन में बैठ गए कि नहीं बैठ गए, सीट मिल गई कि नहीं मिल गई, अब कौन सा स्टेशन आ गया, कितनी देर लगेगी, कब पहुंचोगे, पहुंच के बताओ। पल पल में यही बातें होती रहती हैं। तो हर समय मन हर एक का जगत में है। तो जिस तरह मोबाइल को तुम इतना अपने संग रखते हो, उस तरह भगवान को अपने संग रखो। भगवान संग है तो सब कुछ ठीक ही ठीक है।